बच्चे जो हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। मीन्स डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम में इंटरेक्शन के बेसिस पर जो कोलॉइड्स हैं उनको दो तरीके से क्लासीफाई कर दिया। एक को कह दिया दैट इज लायोफिलिक और एक को कह दिया लायोफोबिक। देखिए बच्चे, अगर हम लायोफिलिक, फिलिक वर्ड जहाँ पर भी आता है उसका मतलब होता है, फिलिक वर्ड का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है लव, अट्रैक्शन, ठीक है ना, एफिनिटी, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। मीन्स व्हाट इज लायोफिलिक कोलॉइड्स? लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या है? अगर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में बहुत ज़्यादा लव हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, बहुत ज़्यादा एफिनिटी हो, किसकी? डिस्पर्जन फेज की डिस्पर्जन मीडियम के लिए, उससे जो कोलॉइड बनता है दैट इज कॉल्ड लायोफिलिक। लायोफिलिक को इंट्रिंसिक कोलॉइड भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक इसलिए बोलते हैं बच्चे क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरनल अटैचमेंट है। दे हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर ईच अदर। मीन्स डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में क्या है? बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक एंड ऑल्सो दे आर नोन एज इमल्सोइड। दे आर ऑल्सो नोन एज इमल्सोइड्स। और जो लायोफोबिक, फोबिया वर्ड जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब क्या होता है? डर होना, हेटर्ड होना, एक दूसरे के लिए क्या होना? नफरत होना। तो इसका मतलब क्या होता है? हेट, दैट इज नॉट एफिनिटी फॉर ईच अदर, नो अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान क्लासिफिकेशन है, प्लस इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। हमने कहा कि किसके बेसिस पर? कि डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम में इंटरेक्शन के बेसिस पर दो तरीके के हो सकते हैं, लायोफिलिक, लायोफोबिक। फिलिक का मतलब होता है प्यार, लायोफिलिक का मतलब होता है एक्चुअली सोलवेंट लविंग, लायोफोबिक का मतलब होता है सोलवेंट हेटिंग। मतलब ऐसा अगर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में प्यार हो, इंटरेक्शन हो, उसको हम बोलते हैं लायोफिलिक सोल। और अगर उनके बीच में क्या हो? हेटर्ड हो, एफिनिटी नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड लायोफोबिक। देखिए बच्चे, ट्राई टू कोरिलेट दीज थिंग्स विद ईच अदर ताकि वो ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहे। ऐसे सब्सटेंसेस को एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। मीन्स अगर मैं डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम को बच्चे आपस में मिलाऊं तो एक्चुअली में इनको सिंपल मिक्सिंग से नहीं बनाया जा सकता। मीन्स ऐसा नहीं है कि मैंने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिला दिया और ये एकदम से बन गई। क्यों? क्योंकि इनके बीच में तो अट्रैक्शन है नहीं, एक्चुअली में तो ये एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, दे हेट ईच अदर। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें बाहर से कुछ स्टेबलाइजर इसके अंदर ऐड करने पड़ते हैं, यानी कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स देखने पड़ते हैं जो कि एक्चुअली में इनको स्टेबलाइज करे। दैट इज वाई दे आर नोन एज एक्सट्रिंसिक कोलॉइड। ठीक है, सस्पेंसॉइड्स भी इनको बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम। बच्चे, अब हमने यहाँ पे बात करी है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स के बेसिस पर हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे किस तरीके से। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ईज ऑफ प्रिपरेशन। ईज ऑफ प्रिपरेशन पहले मैंने लिखा लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ईज ऑफ प्रिपरेशन का मतलब है कि ये प्रिपेयर कितनी आसानी हो सकते हैं। देखिए यहाँ की अगर हम बात करें, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ईज ऑफ प्रिपरेशन, दैट डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दे हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, दैट इज वाई सिंपली बाय मिक्सिंग वी कैन फॉर्म दी सोल्स। वेयर इज द डस्टर? सो यहाँ पे मैं एक बार इसको रब कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये जगह यहाँ पर छोड़ दी है। तो अब बात करते हैं अबाउट द डिफरेंसेस। तो ईज ऑफ प्रिपरेशन में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लायोफिलिक, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लायोफोबिक। सो तो ईज ऑफ प्रिपरेशन दे कैन बी फॉर्म्ड easily by mixing dispersion phase into डिस्पर्जन मीडियम। मीन्स इनको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है क्योंकि दे हैव लव फॉर ईच अदर। अगर फोबिक की बात करें, दे कैन नॉट प्रिपेयर्ड ईजिली, इनको आसानी से नहीं बनाया जा सकता। वी रिक्वायर्ड स्पेशल मेथड, वी रिक्वायर्ड स्पेशल मेथड फॉर देयर प्रिपरेशन। इनको बनाने के लिए स्पेशल मेथड चाहिए जिनको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। देन वी विल टॉक अबाउट स्टेबिलिटी। अगर हम बात करें, दे आर वेरी वेरी स्टेबल इन नेचर, दे आर वेरी स्टेबल इन नेचर। क्यों? क्योंकि दे हैव लव फॉर ईच अदर, दे हैव एफिनिटी फॉर ईच अदर। लेकिन इनकी बात करें, दे आर अनस्टेबल इन नेचर। वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड पॉइंट।
they are unstable in nature, means they can be precipitated even coagulated even by addition of small amount of electrolyte। मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे, यानी कि जो कोलॉइड है वो खत्म हो जाएगा। मीन्स दे नीड स्टेबलाइजर, they need stabilizer for their दैट इज अकरेंस, ठीक है ना, होने के लिए मतलब इनको एक स्टेबलाइजर इसके अंदर ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे बात करें रिवर्सिबिलिटी, ये कैसे होते हैं बेटा, दे आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स अगर मैंने डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम से अलग कर दिया किसी तरीके से, मान ली इवेपोरेशन ही करवा दिया मैंने डिस्पर्जन मीडियम का डिस्पर्जन फेज से, बाद में अगर मैंने उसके अंदर सॉल्वेंट डाल दिया, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को हिला दिया, तो वापस क्या हो जाएगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स टेक्स प्लेस, मीन्स सिंपली रिवर्सिबल है। अगर इसकी बात करें इट इज इरिवर्सिबल, मीन्स अगर एक बार आपने डिस्पर्ज फेज को डिस्पर्ज मीडियम से अलग कर दिया तो बच्चे आप इसको सिंपली मिक्सिंग से नहीं बना सकते, वापस आपको क्या चाहिएंगे, वापस आपको केमिकल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, वेरियस मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, स्पेशल मेथड यूज करने पड़ेंगे, दे कैन नॉट बी इजिली प्रिपेयर्ड सिंपली बाय मिक्सिंग। देन वी विल टॉक अबाउट विस्कोसिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विस्कोसिटी, हमें मालूम है विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, इट इज रेजिस्टेंस टू द फ्लो, है ना, कोई भी चीज़ कितनी गाढ़ी होती है उसको हम बोलते हैं। अगर मैं करूँ बात, अगर मैंने यहाँ पे पानी की ड्रॉप डाल दी तो मुझे मालूम है ये बहुत इजीली यहाँ तक बहकर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने हनी की एक ड्रॉप डाल दी तो वो क्या करेगी, रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, मतलब बहने के लिए, और उसकी जो मूवमेंट है वाटर की मूवमेंट से क्या होगी बच्चे, कम होगी, है ना। तो यहाँ पर हम बात करें कि विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, देखिए बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट, मैं वही कह रही हूँ कि ये चीज़ें थोड़ी सी ये लगती हैं हमें कि क्रैमिंग प्रोसेस है, हाँ है, लेकिन बच्चे इसको याद रखना भी जरूरी है क्योंकि इनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस हमसे नीट में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम बात करें विस्कोसिटी की तो बच्चे इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, क्या होती है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है किससे, डिस्पर्जन मीडियम से, मीन्स इट हैज़ ग्रेटर विस्कोसिटी देन डिस्पर्जन मीडियम, मीन्स डिस्पर्जन मीडियम में जो विस्कोसिटी थी उससे ज़्यादा। देखिए बच्चे क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर जो सॉल्यूशन हो गया, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो क्या हो गया, ज़्यादा गाढ़ा हो गया। क्यों, क्योंकि उनके बीच में क्या है, इंटरेक्शन है, दे हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ईच अदर, दैट इज वाई दे हैव ग्रेटर विस्कोसिटी देन द डिस्पर्जन मीडियम, बट दे हैव सेम विस्कोसिटी एज डिस्पर्जन मीडियम, मतलब क्योंकि इनके बीच में एक्चुअली में कोई अट्रैक्शन नहीं है, दे हेट ईच अदर, डिस्पर्जन फेज हेट डिस्पर्जन मीडियम, दैट इज वाई इनके बीच में कोई भी प्रकार की विस्कोसिटी अराइज नहीं होगी, क्या बनाने के बाद भी, लायोफोबिक सोल बनाने के बाद भी। बच्चे आप यहाँ से याद रख सकते हैं, देखिए लव अगर होगा तो प्यार क्या होता है, गाढ़ा होता है ना, हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि जो लव होता है उसमें अट्रैक्शन होती है, उसमें गाढ़ापन ज़्यादा होता है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। अपने फ्रेंड से कंसीडर कर सकते हैं कि आपका दोस्त जो है आप उसके साथ कितना ज़्यादा अटैच होते हैं, मतलब विस्कोसिटी, गाढ़ापन, लव, उससे आप याद रख सकते हैं। लेकिन अगर हेट होगी तो गाढ़ापन, दोस्ती में जो गाढ़ापन है वो क्या होगा, कम होगा, है ना, तो वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम इतनी होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सरफेस टेंशन। अगर हम बात करें इसकी सरफेस टेंशन लेस होती है इन कंपैरिजन टू डिस्पर्जन मीडियम। देखिए मान लिया मैंने यहाँ पर कोई वाटर लिया हुआ है, सॉल्वेंट है, हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो यहाँ पर सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। क्यों, क्योंकि हमने बात करी है स्टार्टिंग में, नीचे की तरफ तो फोर्सेस लगते हैं, ऊपर की तरफ फोर्सेस नहीं लगते, अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। लेकिन जब क्या बनता है, लायोफिलिक सोल बनता है, तो डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन होने के कारण ये जो फोर्सेस होते हैं, रेजिडुअल फोर्सेस, वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बात करें एफिनिटी नहीं है तो सरफेस टेंशन सेम वही रहती है जो कि डिस्पर्जन मीडियम में हो। तो हम बोल रहे हैं सरफेस टेंशन मीन्स दे हैव लेस सरफेस टेंशन देन डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है, जितने डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स में होती है उससे कम होती है। और ये दे हैव सेम सरफेस टेंशन,
एज डिस्पर्जन मीडियम, एज डिस्पर्जन मीडियम। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वापिस इसको हम याद कर सकते हैं। देखिए सरफेस टेंशन, अगर दो दोस्त आपस में प्यार करेंगे तो उनके बीच में टेंशन क्या होगी, कम होगी, है ना। अगर दो दोस्त क्या है, दे हैव लव फॉर ईच अदर, दे हैव अट्रैक्शन फॉर ईच अदर, तो उनके बीच में जो टेंशन होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो दैट इज वाई यहाँ से हम कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए बच्चे, मैं ये सिर्फ इसलिए कोरिलेट करवा रही हूँ क्योंकि कई बार आप जो पॉइंट्स लिखते हैं ना, तो आप रिवर्स कर देते हैं इन दोनों के पॉइंट, इसके पॉइंट इसमें ऐड कर देते हैं और इसके पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर कर देते हैं, अगर आप इन चीज़ों को कोरिलेट रखेंगे ना थोड़ा सा, तो आपको ध्यान रहेगा कि किस में, ऐसा नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन हम जल्दी जल्दी में इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते। देखो वैसे तो अंडरस्टैंडिंग के बेस पर अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो हमने कहा कि सरफेस टेंशन ऑब्वियस, अगर अट्रैक्शन है दोनों के बीच में तो कम होगी, और इसमें क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन फिर भी हमने कहा कि यहाँ से कोरिलेट कर लेते हैं। इफ टू फ्रेंड हैव लव फॉर ईच अदर, दे हैव अट्रैक्शन फॉर ईच अदर, दे हैव ग्रेटर विस्कोसिटी, उनका प्यार जो होगा वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, विस्कोस होगा, और उनके बीच में जो टेंशन होगी वो क्या होगी, कम होगी। मीन्स सरफेस टेंशन क्या होगी, लेस होगी। ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट चार्ज। अगर हम चार्ज की बात करें तो इनके ऊपर दे हैव नो चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। लायोफिलिक के अंदर चार्ज नहीं होता है। मीन्स अगर होता है तो वेरी लेस चार्ज। मीन्स यहाँ पर चार्ज जो होता है वो या तो नहीं होता है या बहुत ज़्यादा कम होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, दे हैव चार्ज, दे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। मीन्स इनके भी ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मीन्स लायोफोबिक जो सोल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, चार्ज होता है। लायोफिलिक के बीच में चार्ज नहीं होता है। ठीक है। इसमें वैसे ऐसा हमेशा नहीं है कि होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चार्ज होता है। देन वी विल टॉक अबाउट सोल्वेशन एंड हाइड्रेशन। देखिए बच्चे, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। लेस सरफेस टेंशन, ग्रेटर विस्कोसिटी, नो चार्ज, सेम विस्कोसिटी, सेम सरफेस टेंशन, एंड दे हैव चार्ज ऑन इट। तो आगे हम बात करने वाले हैं किसकी, अबाउट सॉल्वेशन। ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक बार रब कर रही हूँ ताकि हम ऐसे कॉन्टिन्यूटी में इसको डिस्कस कर पाएँ। ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्वेशन, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रेशन। सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। देखिए हमने कहा कि सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ये तो हाईली हाइड्रेटेड होते हैं बिकॉज दे हैव लव फॉर द डिस्पर्जन मीडियम। दैट इज वाई दे आर हाईली या स्ट्रोंगली सॉल्वेटेड, हाईली हाइड्रेटेड, स्ट्रोंगली हाइड्रेटेड, और ये दैट इज नॉट हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड। मीन्स इनकी सॉल्वेशन या हाइड्रेशन ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन नहीं है डिस्पर्जन मीडियम के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें नेचर ऑफ कोलोइड्स, नेचर कैसी होती है बच्चे, यहाँ के जो कोलोइड्स होते हैं दे आर यूजुअली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ तो हम यहाँ पर यानी कि लायोफिलिक सोल की एग्जाम्पल की बात करूँ तो बच्चे यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, गम है, जेलेटिन है ना, स्टार्च है, आप इसके अंदर हम ले सकते हैं दैट इज पॉलीमर्स भी ले सकते हैं, प्रोटीन्स ले सकते हैं। ये सब हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस होते हैं। दे आर हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस। गम, जेलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन्स, दीज आर लायोफिलिक। अगेन एग्जाम्पल जब भी आएंगे ना ये सब इकट्ठे ही आएंगे, गम, स्टार्च, जेलेटिन, प्रोटीन्स, ये सब जहाँ पर भी आएंगे, जिस भी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में आएंगे ये सब इकट्ठा आएंगे। अगेन लायोफिलिक, लायो मतलब प्यार, प्यार में हमने कहा कि गम भी प्यार में ही मिलता है, और गम मिलता है तो जिलेटिन भी मिलता है, जिलेटिन मिलता है तो स्टार्च और प्रोटीन भी हमें मिलते हैं। तो ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हैं। दे हैव लव फॉर ईच अदर, और हमने कहा प्यार में क्या मिलता है, गम मिलता है। ठीक है, गम मिलता है तो जिलेटिन, स्टार्च और प्रोटीन्स भी मिलते हैं साथ में। और अगर हम यहाँ की बात करें, ये होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। दीज आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सोल, सल्फर सोल, प्लेटिनम सोल, मेटल सल्फाइड सोल। ठीक है, आगे हम फर्दर इनकी डिस्कशन करेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है। देन नेचर ऑफ कोलॉइड हमने कहा ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एग्जांपल्स की हमने यहाँ पे बात करी है। फिर से
हम यहाँ पे बात करें किसकी, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इसका हम एक्चुअली में कंप्लीट इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है क्या, इसको डिस्कस भी करेंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर 2 प्लेट्स लगा दी इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। एक मैंने कह दिया पॉजिटिव टर्मिनल है, एक मैंने कह दिया क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, कैथोड और एनोड है, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर कोई सोल लिया हुआ है बच्चे, क्या लिया हुआ है, कोई सोल लिया हुआ है। जैसे ही मैंने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया, व्हाट हैपन, अगर जो सोल होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, इट स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव की तरफ, और अगर नेगेटिव हुआ तो क्या करेगा, इट स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। मीन्स व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव का नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव का पॉजिटिव की तरफ। मैंने कहा डिटेल में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि इनके ऊपर तो चार्ज होता ही नहीं, तो ये इनकी मूवमेंट नहीं होती है, अगर होती है तो ना के बराबर होती है। मीन्स इलेक्ट्रोफोरेसिस का मीनिंग क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मीनिंग क्या है, नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में ये भागेंगे नहीं, और यहां पर क्या होंगी, पार्टिकल्स मूव टुवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देन इफ यू टॉक अबाउट टिंडल इफेक्ट, ये वाले जो हैं ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते या फिर थोड़ा बहुत करते हैं, यूजुअली डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट या शो लिटिल टिंडल इफेक्ट। और ये क्या करते हैं, दे शो टिंडल इफेक्ट, दे शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। देन वी टॉक अबाउट एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए बच्चे, क्योंकि हमने कहा ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल भी होते हैं, दे हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर ईच अदर। तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं तो इलेक्ट्रोलाइट डालने से इनको कोगुलेट नहीं किया जा सकता। मीन्स अगर मैं इसके अंदर, अगर मुझे इसको प्रेसिपिटेट आउट करना है कोलाइडल सोल को, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट चाहिएगा। मीन्स लार्ज amount of electrolyte is required for their coagulation। कोगुलेशन का मीनिंग क्या होता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। मतलब इनको ख़त्म करने के लिए आप मान सकते हो कि अगर मैं इसमें बहुत 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 सारा इलेक्ट्रोलाइट डालूं तब जाकर मैं कोलाइडल सोल को क्या कर सकती हूँ, डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये क्योंकि पहले ही डिस्पर्जन मीडियम के साथ रह के राजी नहीं है और इसको स्टेबलाइजर चाहिए, ऊपर से अगर मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, थोड़ा सा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। मीन्स दे can be coagulated by adding small amount of electrolyte। तो बच्चे दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग लायोफिलिक लायोफोबिक। मैं फटाफट 2 मिनट में एक बार सारे रिवाइज करवा रही हूँ आपको। लायोफिलिक, लव फॉर ईच अदर, किसका लव हो सकता है, डिस्पर्जन फेज डिस्पर्जन मीडियम का। फोबिक, हेटर्ड,
उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक या सस्पेंसोइड, इनको बोलते हैं दैट इज इमल्सोइड, और दे आर इंट्रिंसिक इन नेचर। क्यों इंट्रिंसिक क्यों है? क्योंकि आंतरिक प्यार है, इंटरनल लव है दोनों के बीच में। हमने फिर बात करी कि यहाँ पे और तो पॉइंट कॉमन ही है, हमने कहा कि ये स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते, ये रिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। इनको सिंपली मिक्सिंग से बनाया जा सकता है, इनको बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है जिनकी हम बात अगले लेक्चर में करने वाले हैं। फिर हमने कही कि इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है डिस्पर्जन मीडियम से, इनकी सेम होती है, सरफेस टेंशन इधर कम होती है, इधर सेम होती है। मैंने कहा था कि दोस्ती में गाढ़ापन और टेंशन, गाढ़ापन ज़्यादा और टेंशन क्या कम है ना इधर, और लव है तो क्या मिलेगा? गम मिलेगा, गम मिलेगा तो जिलेटिन भी मिलेगा, स्टार्च भी मिलेगा, प्रोटीन्स भी मिलेंगे, है ना। और इसके एग्जांपल्स हमने कहा मेटल हाइड्रोक्साइड्स बोल सकते हैं, सॉलिड सोल बोल सकते हैं कोई भी, यानी कि सल्फर सोल है, गोल्ड सोल है, इस तरीके से, ठीक है। सोल्यूशन इनकी ज़्यादा होती है क्योंकि वाटर से, और अगर सोलवेंट क्या हो? वाटर ही हो, तो इनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक सोल। कब? इफ वाटर इज सोलवेंट, वाटर इज सोलवेंट। और अगर यहाँ वाटर सोलवेंट है तो इनको बोल देंगे हाइड्रोफोबिक सोल इफ वाटर इज solvent, if water is solvent। तो these are some of the difference between lyophilic and lyophobia सोल। तो बच्चे इसको रीड करिएगा, if you have any doubt you can ask me। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी की थर्ड क्लासिफिकेशन के साथ। थैंक यू।